हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस नए वीडियो में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इस एक्सरसाइज 4.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करूंगा। और ये मैंने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बताया था डेफिनीशन की कोई एनी अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बात बार बार बोलता हूँ कि मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ है। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट है उसको आप मेमोराइज कर सकते हो, रट सकते हो, ठीक है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट हल्का सा चेंज कर देगा, उसका न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, रूट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हमको क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और देखिए फैक्टराइजेशन सिंपल का नहीं आता है, जब भी आता है ऐसे रूट वाले जो होते हैं, रूट वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनको फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए और बहुत आसान होता है। मैंने इसके पहले के वीडियोस में फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया है। फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टीप्लाई किसमें किया जाता है, स्क्वायर वाले टर्म में। तो √2x² इंटू 5, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 है, ये √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10x²। ओके। अब ये मिडल टर्म जो है इसके हमको 2 पार्ट करने होते हैं, जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल 10x² के इक्वल होना चाहिए और दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आना चाहिए। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको साइन क्या मिला है, पॉजिटिव। तो मिडल टर्म के भी दोनों के पार्ट क्या होने चाहिए, दोनों के साइन सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होने पे पॉजिटिव आएगा। अब दोनों के साइन माइनस होंगे कि प्लस होंगे वो डिसाइड करेगा मिडल टर्म का साइन। तो मिडल टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होंगे, दो नंबर प्लस होके पॉजिटिव कब आएंगे, जब दोनों के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो 7x के जो दो पार्ट होंगे वो दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो एक हमारा होगा 5x होगा और एक होगा 2x होगा। तो 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x, 2 पार्ट हो गए। अब देखिए हम इन दो दो टर्म को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, √2। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। मैं आगे इसको लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन बनेगा, √2 तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस √2। और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 5। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस √2। देखिए फैक्टराइज हो गया बहुत आसानी से। अब x प्लस √2 दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5, ओके, 0। अब हम क्या करेंगे, ये इसके 2 फैक्टर हो गए, ईच फैक्टर को 0 के इक्वल कर दें तो x प्लस √2 इक्वल 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -√2। ये पहला रूट हो गया, हमें रूट फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। तो सेकेंड फैक्टर क्या है, √2x प्लस 5 इक्वल 0। तो √2x इक्वल क्या हो जाएगा, -5। तो x इक्वल क्या होगा, -5 अपॉन क्या होगा, -5 अपॉन √2। तो इसके रूट्स जो हो गए हमारे, रूट्स क्या क्या हो गए, रूट्स, एक रूट हो गया -√2 और दूसरा क्या हो गया, -5 अपॉन √2। रूट क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होता है वो रूट जो है ऐसा वैल्यू होता है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मीन्स उस वैल्यू को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पे उसका वैल्यू क्या होता है, 0 आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये हमारे दो रूट्स हो गए। अब आगे जो है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि कोई भी, एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है पूछा ही जाता है किसी ना किसी सेक्शन में। तो मैं बार बार जो है क्वेश्चंस को बोलता हूँ कि रटना नहीं है, क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है। क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल उसका क्या होता है, 90 डिग्री का। और इसमें क्या है, 7 सेंटीमीटर बिट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जो कि 90 डिग्री वाले से इस पे हाइपोटेनस पे, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया ये।
ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो द एल्टीट्यूड ऑफ 7 लेस देन इट्स बेस, बेस को हम मान लेते हैं, लेट द बेस इज बेस इक्वल x सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड को दे रखा है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से कितना सेंटीमीटर लेस है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, तो x माइनस 7 हो जाएगा। और इसका हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमने बेस को x माना, तो एल्टीट्यूड हमारा क्या हो गया, x माइनस 7, क्योंकि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है और इसका हाइपोटेनस 13 दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस क्या, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एल्टीट्यूड को ही क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका हाइपोटेनस कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर, बेस कितना है x, और परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7। ये हो गया। पूरे राइट को लेफ्ट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करते हैं, a माइनस बी के आइडेंटिटी का यूज करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ये मल्टीप्लाई होके माइनस 14x, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 169 इक्वल 0। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, ये 49 है, ये 69 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन होगा, 9 से 9 जाएगा 0, 6 से 4 जाएगा 2, 1, 120 इक्वल 0, ठीक है गाइस। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो फिर वही कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 240x स्क्वायर। अब हमें इसका माइनस 14x का 2 पार्ट करना है, तो क्या क्या 2 पार्ट होंगे, एक होगा हमारा 24 माइनस 24x कर लें, और एक को कितना कर लें, प्लस 10x, कितना कर लें, प्लस 10x, माइनस 120 इक्वल 0। ऐसा हो गया। देखो हमने ऐसा इसलिए किया, इनको फैक्टराइज करना था, तो कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर वाले का मल्टीप्लाई करने पे माइनस 240x स्क्वायर हो गया, और मैंने बोला था कि इन दोनों के प्रोडक्ट का साइन माइनस है, तो ये जो मिडल टर्म है, इनके जो 2 पार्ट होंगे उनमें से एक का साइन पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा, और मिडल टर्म का साइन बताएगा कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव। तो जो इसके दोनों पार्ट होंगे उनमें से जो बड़ा होगा वो नेगेटिव होगा, जो छोटा होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी मिडल टर्म का साइन क्या आएगा, माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन क्या आएगा, माइनस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12, और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 10, तो x माइनस 12 इक्वल 0। अब इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 10 इक्वल 0। तो यहाँ दोनों को अलग अलग करेंगे, ये दो फैक्टर मिल गए, इनको 0 की इक्वल करेंगे, तो फर्स्ट जो आएगा इसका रूट x इक्वल 12 आ गया, और दूसरा जो आएगा फैक्टर को इक्वल करेंगे, 2x प्लस 10 इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या आएगा, माइनस 10, तो x इक्वल क्या आएगा, x इक्वल माइनस 10 अपॉन 2, तो क्या आएगा, माइनस 5। देखो किसी भी ट्रायंगल का जो साइड होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो x की ये नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, इट कैन नॉट बी टेकन। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज लेंथ, साइड का मतलब क्या, लेंथ ही हुआ, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब x का वैल्यू अगर हम 12 ले लें, तो हमारा यहाँ पे बेस कितना मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और हमारा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू गिवन था। तो इस क्वेश्चन में हमें बेस और एल्टीट्यूड का वैल्यू बताना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, देखने में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है। ऐसे ही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान है
कि आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप खुद बोलोगे कि नहीं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर देना है। तो दे रखा है कि किसी भी कॉटेज इंडस्ट्री में पर डे आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे कितना आर्टिकल प्रोड्यूस होता है, मान लिया हमने x आर्टिकल पर डे प्रोड्यूस होता है। आगे क्या दे रखा है कि जो आर्टिकल पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एट दैट डे, उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 3, उनके ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एट दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन x प्रोड्यूस हुए तो उसका ट्वाइस 2x और उससे भी कितना ज्यादा है, 3। तो ये हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 3। ये हमने लिख लिया। टोटल जो हमारा टोटल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 90। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो मान लिया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x प्रोड्यूस हुआ और एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट 2x + 3 है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन दैट डे। हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा 3x, और इस 90 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इक्वल क्या हो गया, 0। तो ऐसे क्वेश्चन में केवल हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में केवल हमको इक्वेशन बनाने आना चाहिए, और इक्वेशन हम तभी बना पाएंगे जब हम क्वेश्चन का बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत आसान होता है, देखिए आपके ही सामने इतने बड़े क्वेश्चन को कितने आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया है और आपको भी आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में घबराते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसे घबराना नहीं है हमको। तो हमने ये इक्वेशन बना लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। मैंने फैक्टराइजेशन बताया है, कांस्टेंट और x² वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया। अब इसका दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो मिडल टर्म के जो दो पार्ट होंगे उन दोनों में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। उन दोनों में से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो मिडल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव होगा और छोटा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 2x²। अब क्या करेंगे, दो पार्ट हमें करना है 180 का, तो हम क्या क्या करेंगे, 3x के दो पार्ट जिनको मल्टीप्लाई करें तो 180, ऐसे देखो नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लेना चाहिए, 90 हो गया, हाँ 15 और 12, 3x के दो पार्ट करेंगे, एक प्लस 15x कर लेंगे और एक क्या कर लेंगे, 12, और 12 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों पार्ट में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। और हमने बताया कि मिडल टर्म का साइन पॉजिटिव है, तो उन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा, छोटा जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x + 15, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन होगा, 12 है तो हम कॉमन ले लें 6, -6, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x + 15 = 0। अब 2x + 15 कॉमन ले लेंगे तो x - 6 = 0। ये दो हमारे दो फैक्टर आ गए, ईच फैक्टर को 0 के इक्वल रख लो। 2x + 15 = 0, तो 2x इक्वल क्या होगा, -15, x इक्वल क्या होगा, -15/2। ये वैल्यू हमको क्या करना होगा, छोड़ना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट कैन नॉट बी टेकन। क्यों नहीं लिया जा सकता, बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल।
तो हम दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल करें तो x का वैल्यू क्या आ गया 6, x इक्वल क्या हो गया 6, ये हमारा क्या है, सॉरी x इक्वल 6, ये नंबर ऑफ आर्टिकल ईच डे है। और हमको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ईच, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा क्या है 2x प्लस 3। तो x का वैल्यू हमारा है 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, ये कितना हो गया 15। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट 15 हो गया, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। देख लो आपके सामने ही मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, और इन सारे क्वेश्चन का हमको प्रैक्टिस कर लेना है। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन से हम लोग भागते हैं, यही सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर देता है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, देखो आप ही अगर एक टीचर हो जाते हो, आपको ही क्वेश्चन बनाने को दिया जाएगा, तो आप वही क्वेश्चन दोगे जो थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा, जिसको बच्चे जो है छोड़ के चल हट जाते हैं। देखिए हमारा दिमाग है, हम इसको जैसा मैसेज देंगे ऐसा ही ये काम करेगा। अगर हम ये समझेंगे कि नहीं हमको सीखना है, हमको बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है, तो दिमाग उसी तरीके से अपना काम करने लगता है। जैसे कि देखो आपको कोई सब्जेक्ट अगर होता है, उसका आप प्रिपरेशन नहीं किए रहते हो, तो 1 नाइट फाइट एक दिन में आप पूरा तैयार कर लेते हो। तो अभी आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम है। अगर आप अभी से लग जाओगे और अपने आप को झोंक दोगे, तो ऐसा मैथ क्या, ऐसी 10th क्लास की 10 मैथ आप लोग अभी तक पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए अब जगना होगा, अब समय देना होगा। तो गाइस सीरियस हो जाओ और पढ़ाई करो, अच्छा करो, मैं यही चाहूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।